हेलो अंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने एक पोल डाला था कम्युनिटी पोस्ट पर कि आप लोग नेक्स्ट स्टोरी कौन सी देखना चाहेंगे, तो सब लोगों ने प्रेग्नेंट वुइंग को सबसे ज़्यादा वोट्स दिए थे। तो आज आप लोगों के साथ प्रेग्नेंट वुइंग से रिलेटेड एक फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। फैन फिक्शन का नाम है अ ब्रिलियंट मिस्टेक एंड द फैन फिक्शन इज रिटन बाय ब्रुकलिन गर्ल। ये फैन फिक्शन वैसे तो एक मॉडर्न फैन फिक्शन है, पर इसमें मॉडर्न कल्टीवेशन का जिक्र भी किया गया है, जिसके कर्ज की वजह से ही वुइंग प्रेग्नेंट हो जाता है। 2 साल से वुइंग और वांग जी साथ में काम कर रहे हैं और वांग जी को वुइंग पर अपनी जान से भी ज्यादा विश्वास है। उसे पूरा ट्रस्ट है कि वुइंग मॉडर्न कल्टीवेशन में बहुत अच्छा है। वांग जी की नजरों में वुइंग एक टैलेंटेड कल्टीवेटर था जो अपनी जॉब्स को बहुत ही सीरियसली करता था। वो दोनों एक कल्टीवेशन टीम का हिस्सा थे। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में उनकी टीम काफी ज्यादा फेमस थी। किसी काम के सिलसिले में वो दोनों एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में आए हुए थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि उस बिल्डिंग में उनके साथ कितना कुछ हो जाने वाला था। वुइंग मॉडर्न कपड़ों में था और उसने अपने लंबे बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी, और लंजा हमेशा की तरह अपनी ट्रेडिशनल क्लोथिंग स्टाइल में था, क्योंकि उसकी फैमिली हमेशा से ट्रेडिशंस और कस्टम्स को फॉलो करने के लिए मानी जाती है। वुइंग को कई बार जज किया जाता था अपनी ऐसी टेक्निक्स के लिए जो सही नहीं है, पर वो हमेशा अपना काम बखूबी करता था। उसने अपने कुछ गैजेट्स और तलिस्मान्स भी बनाए थे जो कल्टीवेशन कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किए थे। इनफैक्ट काफी सारे लोग कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसके गैजेट्स के थ्रू प्रैक्टिस भी किया करते थे। वांग जी को जब पता चला था कि फील्ड वर्क के लिए उसे वुइंग का पार्टनर बनाया गया है, तो उसे थोड़ा सा अजीब लगा था, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि वुइंग और उसकी कभी नहीं बनेगी। हालांकि अब वो दोनों काफी अच्छे पार्टनर्स बन गए थे। वुइंग एक लॉक को घुमाते हुए कहता है, लंजा, शायद मुझे दरवाजा मिल गया है। वो जैसे ही उस लॉक को घुमाता है और अंदर घुसता है, वो वांग जी से कहता है, ये तो एक कल्टीवेशन चैम्बर है। वांग जी भी उसके साथ ही था। दोनों केयरफुली आगे बढ़ रहे थे। वो दोनों अच्छे से रूम को स्कैन करते हैं, पर रूम बिल्कुल शांत था। तभी वुइंग वहाँ एक ओल्ड आइटम रखा हुआ देखता है और उसे केयरफुली नोटिस करते हुए कहता है, लंजा, क्या तुम्हें कोई ओल्ड पावर फील हो रही है? अचानक से वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है और वांग जी को भी एक अजीब सी पावर का एहसास हो रहा था। उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर लाइट, हीट, स्मोक, साउंड सबका इफेक्ट एक साथ हो रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक पावर थी जिसका एपिसेंटर उसे वुइंग दिख रहा था। जैसे जैसे टाइम बीतता है, वांग जी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था और ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। उसकी नज़र वुइंग पर पड़ती है तो वुइंग के ऊपर भी उस पावर का सेम उसी तरीके से इफेक्ट हो रहा था। वुइंग की आंखें वाइट थी, वो अनफोकस्ड दिख रहा था और उसकी हालत भी काफ़ी अजीब सी हो गई थी। वांग जी समझ गया था कि एक तरीके की फिजिकल सेंसेशन है जो उस स्पिरिचुअल टूल से उन दोनों के अंदर फैल रही थी। वांग जी आगे बढ़ता है वुइंग को टच करने के लिए, पर उसे टच करने से पहले वो फ्रीज हो जाता है और खुद को फोर्स करता है कि वो उसे ना टच करे, क्योंकि अगर वो वुइंग को टच कर लेता है तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। वो उससे पूछता है, वुइंग, क्या तुम ठीक हो? वुइंग कॉन्स्टेंटली अपने लिप्स पर बाइट कर रहा था। वो अपनी पूरी अटेंशन वांग जी के ऊपर डालते हुए उससे कहता है, लंजा, ये सब क्या हो रहा है? वांग जी उससे पूछता है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वुइंग कहता है, बहुत वियर्ड लंजा, मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है। अब वुइंग की सांसें भी बहुत ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। वो वांग जी से कहता है, लंजा, शायद मुझे बैठ जाना चाहिए, वरना हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। मुझे यहाँ से बाहर लेकर चलो लंजा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वांग जी तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगता है। ठीक उसी समय वो अपने दूसरे हाथ से सेंट्रल एजेंसी को कॉल करता है। वुइंग वांग जी से कहता है, उन लोगों से कह देना कि कोई भी अंदर ना आए, यहाँ पर किसी तरीके का कर्स है, उन्हें इस जगह को लॉक करना होगा। ऐसा कहते कहते वुइंग अचानक नीचे गिर जाता है। वांग जी तुरंत उसे संभालता है और उसे कार की तरफ ले जाता है। वो वुइंग को कार में लिटा देता है और वुइंग से कहता है, वेंचिंग शायद पता लगा सकेगी कि ये सब क्या हो रहा है। वुइंग उससे कहता है, नो वे लंजा, प्लीज मुझे लैब लेकर मत जाना, मैं बस घर जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, पर वो हमारी टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिकल कल्टीवेटर है, उसके पास कोई सॉल्यूशन होगा। वुइंग कहता है, नहीं लंजा, प्लीज मेरा विश्वास करो, मुझे बस अभी घर लेकर चलो, मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है। वांग जी अपना फोन पॉकेट में रख लेता है और वुइंग की तरफ का दरवाजा केयरफुली बंद कर देता है।
वो देखता है कि उन लोगों की क्लिनजिंग टीम वहाँ पहुँच चुकी थी। वांग जी को फ़िलहाल वहाँ रुकना चाहिए था टीम को सब कुछ बताने के लिए, पर वियिंग डेस्परेटली उससे कहता है, प्लीज़ लंजा, प्लीज़ अभी मुझे घर लेकर चलो, हम बाद में टीम से बात करेंगे। वियिंग की रिक्वेस्ट सुनने पर वांग जी तुरंत ड्राइव करना शुरू कर देता है। वियिंग के अपार्टमेंट तक पहुंचने पर उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता, पर वियिंग के लिए एक एक सेकंड बहुत भारी होता जा रहा था। जैसे ही वो वियिंग के अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं, वियिंग की आंखें बिल्कुल बंद थी, उसके लिप्स टाइट थे और वो धीरे धीरे मोर्निंग करने लगा था। वांग जी कार को पार्क करता है। वियिंग खुद से कार से बाहर भी नहीं आ पा रहा था। वांग जी तुरंत उसकी साइड जाता है और उसे कार से बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वांग जी वियिंग को टच करता है, वियिंग ने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया था। वो वांग जी का हाथ पकड़ के उसे कार के अंदर खींचने लगता है। वांग जी उससे पूछता है, वियिंग, क्या तुम श्योर हो कि तुम अपने अपार्टमेंट में नहीं जाना चाहते? वियिंग फाइनली अपनी आंखें खोलता है और वांग जी की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, लंजा, मेरी बुरी हालत हो रही है, मुझे किस करो लंजा, मुझे प्यार करो। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, बट प्लीज़ जस्ट किस मी लंजा। वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। वो वियिंग की कमर पकड़ता है और उसे कार से बाहर निकालता है। वो दोनों अब एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं। एलिवेटर से लॉबी तक जाने में काफ़ी समय लग रहा था, कम से कम वियिंग को तो ऐसा ही लग रहा था, और वो खुद में इतना ज़्यादा खोया हुआ था। वो अपनी आंखें बंद करता है, वांग जी के शोल्डर्स को टाइटली पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही एलिवेटर का दरवाज़ा बंद होता है, वियिंग वांग जी को बहुत हार्ड किस करने लगता है। उसने वांग जी को वॉल पर पुश कर दिया था। वो उसे किस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी लंजा, बट प्लीज़ मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। वांग जी ने भी अपने हाथों से वियिंग के शोल्डर्स को पकड़ लिया था। वांग जी वियिंग की टंग को अपनी माउथ के अंदर फील कर सकता था और फाइनली वो वियिंग से कहता है, ये एक कर्स है वियिंग। वियिंग अपना हाथ वांग जी के नेक में डाल लेता है और उससे कहता है, हाँ लंजा, मैं जानता हूँ कि एक कर्स है, आई एम सॉरी। ऐसा कहकर वो वांग जी के नेक पर बहुत ज़ोर से सक करने लगता है और बाइट कर लेता है। वांग जी के हाथ भी वियिंग के शोल्डर्स पर टाइटन हो गए थे। वो उससे कहता है, इट्स ओके वियिंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वियिंग का माउथ अभी भी वांग जी की नेक पर था। वांग जी की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। वियिंग उससे कहता है, कुछ भी ठीक नहीं होगा लंजा, जब तक तुम मेरे साथ अभी के अभी इंटीमेट नहीं होगे। ऐसा कहकर वो एक बार फिर अपनी टंग से वांग जी के माउथ को लिक करने लगता है। एलिवेटर रुक जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। वियिंग अभी भी वांग जी को किस कर रहा था। जिस तरह वियिंग दिख रहा था, उसे देखकर अब वांग जी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो तुरंत वियिंग का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, चलो मेरे साथ। वांग जी वियिंग को खींचते हुए उसके अपार्टमेंट की तरफ ले जा रहा था और वियिंग पूरी तरीके से तैयार था। अपार्टमेंट के बाहर जाकर वांग जी उससे पूछता है, कीज़ कहाँ हैं? पर वियिंग हेल्पलेसली उसकी तरफ देखे ही जा रहा था। वांग जी खुद आगे बढ़ता है और वियिंग की सारी पॉकेट्स चेक करने लगता है। जैसे जैसे वांग जी की फिंगर्स वियिंग की स्किन पर टच हो रही थी, वियिंग और भी ज़्यादा डीप मोर्निंग कर रहा था। वियिंग के हाथ भी रेस्टलेसली वांग जी की पूरी बॉडी पर मूव हो रहे थे। फाइनली वियिंग की इनसाइड पॉकेट से वांग जी को कीज़ मिल जाती हैं। वांग जी जल्दी से दरवाज़ा खोलता है, वियिंग को अपनी तरफ खींचता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे लॉक कर देता है। उसके बाद तो वियिंग जैसे वांग जी पर टूट ही पड़ता है। वो उसे दरवाजे के अगेंस्ट ही प्रेस कर देता है और एक ग्रोनिंग साउंड के साथ उसकी पूरी बॉडी पर किस करना शुरू कर देता है। वांग जी ने सिर्फ वियिंग की वेस्ट को होल्ड किए हुए था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। वियिंग बहुत ज़्यादा हार्ड था। वांग जी कभी वियिंग की वेस्ट पर तो कभी उसकी बैक पर अपने हाथ फहरा रहा था। वांग जी को नहीं पता था कि वियिंग ये सब सच में चाहता भी है या नहीं। फिलहाल उसे इतना पता था कि वियिंग के ऊपर एक कर्ज था और लंजा को खुशी थी कि वो यहाँ वियिंग की मदद करने के लिए है, क्योंकि वियिंग को इतना कमज़ोर वो किसी और के सामने बिल्कुल नहीं देख सकता था। वो अब वियिंग को पीछे की तरफ पुश करते हुए कहता है, मेरे साथ चलो वियिंग। पर वियिंग अपने हाथ एक सेकंड के लिए भी वांग जी से दूर नहीं रख पा रहा था। वो उसके कपड़ों को निकालने लगता है, उसकी जैकेट को पीछे की तरफ पुश कर देता है, अपने हाथ वांग जी की शर्ट के अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ वांग जी वियिंग को बेडरूम की तरफ ले जा रहा था। वियिंग का बेड काफ़ी मैसी हो रहा था। उसकी ब्लैंकेट्स और शीट्स आपस में टैंगल्ड हो रही थीं। वो वियिंग की तरफ देखता है तो वियिंग बहुत बुरी तरह स्वेट कर रहा था।
विंग अपना हाथ वांग जी के ट्राउजर्स की तरफ ले जाते हुए कहता है, आई एम सॉरी लंजा, बट आई नीड दिस, आई नीड यू लंजा। वांग जी हमेशा से ये सुनना चाहता था, हालांकि उसे पता था कि ये सिर्फ एक कर्स है। विंग को इस वक्त सेक्स की ज़रूरत है, लंजा के साथ सेक्स की ज़रूरत नहीं है। शायद अगर लंजा की जगह कोई और भी होता तब भी विंग ऐसा ही रिएक्ट करता, पर फिर भी उसे खुशी थी कि इस वक्त वो विंग के साथ है और विंग उसके साथ सेफ है। विंग एक बार फिर वांग जी के कपड़ों को खींचते हुए कहता है, प्लीज़ लंजा, आई नीड दिस। आखिरकार वांग जी भी विंग के कपड़े उतारना शुरू कर देता है। वांग जी खुद को कंट्रोल कर रहा था, पर विंग की एक्सपोज्ड ब्यूटीफुल बॉडी को देखकर वो भी अराउज्ड होता जा रहा था। विंग डेस्परेशन में लिटिल नॉइजेस कर रहा था, अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। वो एक बार फिर अपने माउथ को वांग जी के माउथ से कनेक्ट कर देता है, किस करते करते उसकी नेक पर आ जाता है, फिर उसके आर्म पर किस करता है। जिस पार्ट को भी वो टच कर पा रहा था वो हर जगह उसे किस करता है। किस कर लेने के बाद वो वांग जी को बेड पर खींच कर लेकर आता है। फाइनली वांग जी विंग को बेड पर रफली पुश कर देता है और अपने ट्राउजर्स निकाल देता है। वो सीधा विंग के ऊपर आ जाता है। वो विंग से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कॉन्डम्स हैं? विंग उससे कहता है, नहीं लंजा, और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम उनका इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें ऐसे ही चाहता हूँ। वांग जी अब उससे पूछता है, क्या ल्यूब है तुम्हारे पास, वरना तुम्हें हर्ट होगा विंग। विंग तुरंत बेड साइड टेबल के पास जाता है और वहाँ से एक ट्यूब निकालकर वांग जी को दे देता है। वांग जी के ऊपर वो कर्स नहीं था, कर्स केवल विंग के ऊपर था। पर विंग को इस तरह देखकर अब वांग जी भी बैडली वही सब चाहता था जो विंग चाहता था। विंग की इन डेस्परेट नीड्स को सिर्फ वांग जी पूरा करना चाहता था। विंग एक बार फिर उससे कहता है, क्विक लंजा, प्लीज, अभी की अभी। वांग जी उस ल्यूब का इस्तेमाल करता है। वांग जी उसमें थोड़ा समय लगा रहा था तो विंग उससे कहता है, तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो लंजा? वांग जी ने मन में सोच लिया था कि वो विंग को हर्ट नहीं करने वाला, चाहे उसे कितना भी समय क्यों ना लगे। वांग जी तो कॉन्डम का भी इस्तेमाल करना चाहता था, पर विंग लिटरली उससे रिक्वेस्ट कर रहा था इसी तरह उसके साथ करने के लिए। वांग जी वहीं दूसरी तरफ ये भी सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये कर्स किस चीज़ को लेकर है। सेक्स उसे समझ में आ रहा था, पर शायद और भी कुछ था जो इस कर्स में था। ह्यूमन टच, डेस्परेशन, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। वांग जी को पता था कि विंग सेफ है। कुछ टाइम पहले विंग का एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ विंग इंटीमेट हुआ होगा, पर उसके बॉयफ्रेंड ने विंग को चीट किया था। वांग जी अभी भी ये सब सोच ही रहा था, तभी विंग उससे कहता है, लंजा, लास्ट अपॉइंटमेंट में मेरा टेस्ट नेगेटिव था और उसके बाद मैं किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हुआ हूँ। फाइनली वांग जी एक गहरी सांस लेता है और आखिरकार वही करना शुरू कर देता है जो विंग उसे करवाना चाहता था। विंग एक बार फिर उससे कहता है, यस लंजा, आई नीड दिस बैडली। ऐसा कहकर वो वांग जी के अपने और नज़दीक खींच लेता है। वांग जी भी विंग के शोल्डर्स पर बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है और वो दोनों एकदम नम हो जाते हैं, दोनों जैसे कि एक नशे में खो गए थे। विंग वांग जी के नीचे एकदम कमज़ोर सा पड़ा था। उसके बाल पूरी तरीके से स्वेटी हो गए थे, चीक्स बुरी तरह रेड हो गए थे। वांग जी विंग के बालों को उसकी आंखों से हटाते हुए कहता है, विंग, तुम ठीक हो ना? विंग उससे कहता है, पता नहीं लंजा। फाइनली वो अपनी आंखें खोलता है और उसकी और वांग जी के बीच में जो भी कुछ हुआ था उसे देखकर कहता है, सॉरी लंजा, आई एम रियली सॉरी। वांग जी उससे कहता है, कोई बात नहीं विंग, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वांग जी ने खुद इसे बहुत एंजॉय किया था। विंग अपने लिप्स पर बाइट करते हुए कहता है, पता नहीं क्या हुआ, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और तुमसे बार बार इसके लिए रिक्वेस्ट किए जा रहा था। वांग जी उससे कहता है, रिक्वेस्ट नहीं, हेल्प विंग, तुम्हें हेल्प की ज़रूरत थी। विंग कहता है, पता नहीं अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं होते तो मेरा क्या होता। मेरी पूरी बॉडी में अंदर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं मर ही जाऊंगा। तभी वो वांग जी के चेस्ट में अपना फेस छुपाते हुए कहता है, पर अब मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। विंग के टच करते ही वांग जी की पूरी बॉडी हॉट हो जाती है। वो भी विंग को उसकी कमर से पकड़ के अपने नज़दीक खींच लेता है। विंग वांग जी से कहता है, ये कर्स था ना लंजा, हमें इसके बारे में फिगर आउट करना होगा। वांग जी भी सोचने लगता है कि आखिरकार इस कर्स के लास्टिंग इफ़ेक्ट्स क्या हैं, जिसे जानने के लिए उन्हें विंग को लैब ले जाने की ज़रूरत थी।
तभी वुयिंग की हॉट टंग अचानक से वांग जी को फिर अपनी नेक पर फील होती है और वुयिंग उसे बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है। वुयिंग एक रफ वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी लंजा, पर यह फिर से हो रहा है, मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। क्या हम फिर से कर सकते हैं लंजा? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।